इंदौर में मंत्री विजय शाह का बड़ा बयान, आदिवासी समाज में हो रहे धर्मांतरण पर डिलिस्टिंग लागू होनी चाहिए। इंदौर पहुंचे जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह ने आदिवासी समाज में हो रहे धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति आदिवासी समाज छोड़कर दूसरे समाज में जाता है उसे मिलने वाली सभी सुविधाओं को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। मंत्री शाह ने इस संबंध में डिलिस्टिंग की प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता जताई, ताकि आदिवासी समाज से संबंधित लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिले जो वास्तविक रूप से आदिवासी समुदाय से जुड़े हो। लेकर के कई बार आंदोलन भी हुआ है, उसके लिए क्या कुछ भी सोचा जा रहा है? देखिए, संविधान में जो व्यवस्था है और उसके लिए परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारी रीति रिवाज, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी जो है लोकोक्ति और हमारी रूढ़ी और प्रथाएं परंपराएं, ये आदिवासियों का अलग है। अगर उन पर कोई चोट करता है तो निश्चित रूप से, अभी आपने देखा आज या कल ही सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आए। उनने कहा कि मैं दादा जहां मेरा मरा वहीं मैं कब्र बनाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, वो आदिवासियों की परंपरा का, आपने धर्म बदल लिया तो उस जगह पर आपको नहीं करना। अभी कल आजकल भी अपने हाईकोर्ट का पढ़ा। तो ऐसी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति और संस्कार को जीवित रखने और सुरक्षित देने का काम आदिवासी विभाग के मंत्री के नाते हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। हम एक व्यक्ति अगर दूसरे समाज में चला जाता है और रीति रिवाज, संस्कृति और संस्कार छोड़ देता है तो फिर हमारा यह मानना है व्यक्तिगत कि उसको जो फायदा मिलता है उससे उसको वंचित कर देना चाहिए। लेकिन हमारी मजबूरी है, संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है और इसलिए डिलिस्टिंग का मामला हम आगे ले जा रहे हैं। और सब लोगों को एक साथ लेकर के कि जब आप उस समाज के दायित्व ही नहीं है, उस समाज के रीति रिवाज संस्कार से दूर हो गए तो भाई साहब फायदा क्यों लेते हो? ये तो मुझे लगता है कि डिलिस्टिंग का काम होना चाहिए। देखिए, उद्देश्य हमारा क्या है कि आदिवासी कुपोषण से दूर हो, समग्र विकास हो। पानी और मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जहां मछली पाल करके हम पूरे गांव का विकास कर सकते हैं। अगर आप सब्जी बेचने जाओगे तो कई बार सब्जी आधी घर आ जाती है, लेकिन अगर आप मच्छी बेचने जाओ एक भी घर नहीं आती, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है। हम आदिवासी क्षेत्रों में बड़े बड़े तालाब बनाना चाहते हैं, गांव के तालाब, और उसको जो फायदा होगा पूरे गांव को मिलेगा, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बड़े मछली के तालाब गांव वाले संभालें, मछली पालन करें और जो उससे लाभ होगा वो पूरे गांव के लोग आपस में बांटें। तो ऐसा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा है, उसी को आगे लेकर के जनजाति बंधुओं में कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके सर पर छत ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास पर 5 लाख का इलाज का कार्ड ना हो। जनजाति बंधुओं में प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके घर में चूल्हा ना जले, जिसके टाइम गैस कनेक्शन ना हो, जिनके पहले मिल गए मकान दादा को मिल गए, पोते को नहीं मिल रहे। हमने आज ही निर्देश दिए हैं, फिर से जांच करो। अगर दादा को मिल गए, परिवार की शादी हो गई, अलग हो गए, उनको भी देंगे। नियम बनाओ। एक वैसे बड़ी मांग जो आदिवासी बहुत खराब हालत में है, किला मैदान रोड न्यू सुभाष, वहां पे छत गिर रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 1970 का बना हुआ है। हमने कहा ना कि पूरी, पहले हमारे पास टेक्निकल भी नहीं था, हम दूसरे से कराते थे, ए पीडब्ल्यूडी वाले ठीक कर दे। अब हमने विभाग की टेक्निकल विंग बना ली, हमारा इंजीनियर, हमारा एसडीओ, हमारा ई, हमारा एसी, वो आने वाले अप्रैल के बाद अपना काम करेंगे और जितनी भी जीर्ण शीर्ण अवस्थाओं की बिल्डिंग है उनको डिसमेंटल करेंगे, नई बनेंगे। नई बनाने के लिए जो अभी प्रधानमंत्री ने हमें कहा कि जितने छात्रावास चाहिए, अगर पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है आप सीधे हमसे मांगिए। तो प्रधानमंत्री के निर्देश पे हम समीक्षा कर रहे हैं। आज ही इन्होंने कहा कि भैया 60 छात्रावास चाहिए, हमने कहा प्रस्ताव बना के दे दीजिए। पैसे कमी नहीं है, व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, क्योंकि 12 साल बाद मैं इस विभाग में आया हूँ, 14 साल बाद, 2012-13 में छोड़ा था मैंने, तो 12-14 साल हो गए। तो अब नए सिरे से हम लोग इसको ठीक करना चाहते हैं। बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं और रोजगार के लिए दूसरे जो बड़े शहर है उसकी तरफ जाते हैं, उससे निपटने के लिए क्या योजना रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है पानी। पहले अगर हम देखें, बीजेपी की सरकार आने के पहले कितने हजार हेक्टेयर में सिंचाई थी? 7 लाख हेक्टेयर। आज कितनी है?
30 लाख से ज्यादा। तो सिंचाई के संसाधन बढ़ाएं, सिंचाई के संसाधन बढ़ाएं मतलब 3 फसल पैदा हो रही। मैं जिस दिन विधायक बना था उस दिन 25,000 आदमी रोजगार की तलाश में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर जाते थे, आज 5,000 जा रहे हैं, क्योंकि मैंने 1 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करवा दी। तो धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है। आज जब देश के आजाद हुए इतने साल हो गए, ये 10 साल हम छोड़ दें, कितने एम्स थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे? 7 मेडिकल कॉलेज एमपी में थे, आज कितने? 25 से ज्यादा। तो स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, रोड का मामला हो, बिजली की हालत क्या थी? रात रात भर बिजली कौन होती थी, आज 24 घंटे मिल रही। तो हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे 2003 के बाद जो सरकारें बनी, डेवलपमेंट हुआ है। और हर मामले में हम बताने को तैयार हैं कि उनका देख लो 50 साल और हमारे देख लो 20 साल। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन में हमारा 20 साल का डेवलपमेंट उनके 50 साल से ज्यादा हुआ है। स्वास्थ्य की सिकल सेल की योजना है, तो सिकल सेल की योजना के लिए 2 उस समाज की बच्चियां बैठेगी, वो बात करेंगी, वो हम रेडियो के माध्यम से सुनाएंगे। तो कैसे उनकी कम जमीन में हम कैसे अच्छी खेती करें, मछली पालन और सब्जी, यानी कुपोषण भी दूर होगा और उसकी आमदनी बढ़ेगी। 1 हेक्टेयर जमीन में मछली और सब्जी और हार्टिकल्चर से ही वो 2-3 लाख की आमदनी कर सकता है, लेकिन कोई उसको प्रशिक्षण नहीं देता। वो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमने खालवा में चालू भी कर दिया है। ऐसे गरीब आदिवासी जो 8वीं पास है, फॉकलैंड चलाना सिखाएंगे, जेसीबी चलाना सिखाएंगे, रोड रोलर चलाना सिखाएंगे। आप सब जानते हैं 30 से 40 हजार रुपये तनख्वाह होती है फॉकलैंड और जेसीबी चलाना। चाहिए क्या? 8वीं पास। पर उसके पास आदिवासी को किसी ने वो चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी, पैर पे कैसे खड़ा होगा? ये सब इनोवेटिव चीजें, बीज बदलना, जमीन पलटाना। 10 साल में अगर जमीन नहीं पलटी तो कैसे होगा? कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि 3 साल में जमीन पलटाओ। मेरा कहना है कि देश की आजादी के 75 साल हो गए, आदिवासी की जमीन अब तो पलटाओ। ये तो छोटी छोटी कई तरीके की स्कीम बना करके उनका समग्र विकास के लिए हम चिंतन कर रहे हैं। हम केवल चिंतन नहीं कर रहे हैं, पूरा प्रोजेक्ट बना करके हमने भारत सरकार को भेजा है। सिकल सेल ऐसी बीमारी जिसका बीमारी, इन्होंने कहा कि हमें 2 करोड़ चाहिए, आउट ऑफ वे जाके हमने 2 करोड़ दिया। इन्होंने फिर मुझसे आज कहा कि हिंदुस्तान में टॉप पर है एमपी में सिकल सेल में। राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री चिंता कर रहे हैं, विभाग के मंत्री के नाते हम चिंता कर रहे हैं। आज उन्होंने फिर कहा कि 2 करोड़ और चाहिए। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। ट्राइबल के लिए कोई समझौता नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं। आपको जो चाहिए सबसे बेस्ट करो, अच्छा करो। इलाज का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो। अभी छात्रावासों में पिछले समय में गया था, धार में करंट से एक बच्चे की डेथ हो गई, 24 घंटे के अंदर हम पहुंचे। केवल उससे नहीं होगा, अब हमने एक सेल बना दिया है। संभाग लेवल पर हम एक अधिकारी दे रहे हैं, एक अधिकारियों की टीम बना रहे हैं, एक महिला अधिकारी, एक पुरुष अधिकारी, उसको एक वाहन दे रहे हैं। अचानक वो जाकर के छात्रावास में देखेंगे, रात्रि विश्राम महिला अधिकारी महिला छात्रावास में, जेंट्स अधिकारी जेंट्स छात्रावास में। अचानक से खाने के टाइम जाएंगे बिना बताए, वहाँ रहेंगे, वहाँ सोएंगे और सप्ताह में 4 दिन दौरा करेंगे, 5 दिन रिपोर्ट बनाएंगे। हर संभाग में 10 संभाग में 10 गाड़ियाँ, 10 अधिकारी की टीम हमने बना के दी, ताकि हम हॉस्टलों में मिलने वाली शिकायतों को दूर कर सकें। छात्रावासों में समस्या होती है, सीसीटीवी कैमरे नहीं, नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगा रहे, कोई बाहर का व्यक्ति आया जाए नहीं, उसकी सुरक्षा कर रहे, खाने की क्वालिटी बढ़ा रहे। और कई जो कन्या छात्रावास है बड़े, वहाँ पे हम लोग फेस रीडिंग का भी वो एक सिस्टम लगा रहे हैं कि केवल थंब नहीं, बच्चा कब गया, बच्चा कब आया और बच्चे क्या खा रहे हैं। अब हम जो हमारे 5,000 छात्रावास है उसमें से 2,500 छात्रावास आदिवासी है। अब खाने के पहले हम उसका भोजन का फोटो भेजेंगे, बच्चे क्या खा रहे हैं, सबको हम टेप दे रहे हैं। 5,000 छात्रावास हैं ST/SC के। अब चूंकि SC मेरे पास अभी नहीं, ST मेरे पास है, लेकिन वहाँ जो अधीक्षक है वो मास्टर है, वो पढ़ाता नहीं है। मेरे पास 18,000 20,000 पद खाली है, लेकिन 5,000 मास्टर अधीक्षक बने। मैंने अनुमति ले ली अधीक्षक भर्ती की। अब नए अधीक्षक हम 5,000 भर्ती करने जा रहे हैं। पहली भर्ती 2-3 महीने के बाद
क्योंकि हम 5,000 एक साथ भर्ती नहीं कर सकते, नहीं तो प्रमोशन कैसे करेंगे। अलग कैडर बना दिया अधीक्षक का, अधीक्षक केवल अधीक्षक रहेगा। 1,000 की भर्ती अभी कर रहा हूँ, हर साल 1,000 की भर्ती करूंगा। 5,000 की भर्ती कर रहे हैं, 1,000 अभी हम कर रहे हैं, बाकी जो 2-4 हज़ार बच जाते हैं वो जब तक कि हर साल भर्ती ना हो जाती है हम आउटसोर्स कर रहे हैं। और ये आने वाले जुलाई में 5,000 मास्टर हमें मिल जाएंगे। तो हम निश्चित रूप से हम एक साल में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम इधर भर्ती कर रहे हैं, उधर 5,000 मास्टर हम बच्चों को दे रहे हैं। तो ऐसे एक साल में हमने कई इनोवेटिव काम किए हैं। और ये डिपार्टमेंट केवल छात्रावास वाला नहीं, समग्र विकास जनजाति बंधुओं के। आज आप देखिए कि चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे रानी दुर्गावती का हो, चाहे भोपाल में ट्राइबल म्यूजियम हो, हम उनकी संस्कृति और संस्कार को सहेज करके, और जो हमारे चाहे टंटे मामा हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, ये देश के जो भाभी जिन्होंने देश के मुगलों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनको भी आने वाली पीढ़ियों को इतिहास में हम पाठ्य पुस्तक में पढ़ाना चाहते हैं। ये देश की आज़ादी कहीं तस्तरी में पेश करके हिंदुस्तान में नहीं देंगे। हजारों हजार लोगों ने अपना बलिदान दिया है, और जिसमें जनजाति नायक उनके स्मरण करते हुए आने वाली पीढ़ियों को उनकी कहानी पाठ्य पुस्तक में पढ़ाने का निर्णय हमने किया। तो इस तरीके से हम समीक्षा करते हैं, हर संभाग में हम समीक्षा करते हैं। एवरी वीक एक संभाग में हम जाते हैं। अभी इसी महीने में मेरे पास जबलपुर हो गया, और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्पेशल निर्देश पर और हमारे मुख्यमंत्री जी के जन कल्याण पर्व का भी समापन 26 तारीख को हुआ। उन सबको मिलाते हुए देश की आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो गए, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर पहुंचे, निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे जो जनजाति बंधु हैं वो विकास में अभी भी कुछ मायने में पिछड़ गए। अब उनको सामने रख करके स्पेशल प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि मध्य प्रदेश में 43 जातियां हैं आदिवासियों की, और उसमें से 3 जनजातियां शहरिया, बेगा और भारिया, ये विलुप्त होती जनजातियां हैं, पीबीवीटी। इनको सामने रख करके अभी हमने 24,000 करोड़ की स्कीम्स बनाई, जिसमें से 8,000 करोड़ हमको मिला। 17 डिपार्टमेंट हम काम कर रहे हैं, और हम एक साल के अंदर हम लोग 90% उसमें पहुंच चुके हैं। उनका रहवास, उनकी कॉलोनी, उनका मकान, उनके गैस कनेक्शंस, उनके आधार कार्ड, उनके स्वास्थ्य कार्ड, यानी जो बेसिक चीज़ें उन तक सामान्य आदिवासी और सामान्य लोग पहुंचती थी, एक स्पेशल पैकेज करके उस पीटीजी को हमने कंप्लीट कर दिया। जनमन उसका नाम था, और उस जनमन योजना से प्रभावित होकर के अब हमने धरती आबा स्कीम की शुरुआत करी। बिरसा मुंडा जी जो हमारे आदिवासी जननायक हैं, 15 नवंबर से प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा जी को धरती आबा भी कहते हैं। धरती आबा स्कीम हम लोगने लॉन्च की है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है ऐसे गांव चिन्हित करें जहां पर 500 से ज़्यादा की जनसंख्या हो, उस गांव में रहने वाले 50% से ज़्यादा अगर आदिवासी हैं, ऐसे गांव हमने चिन्हित करे। लगभग हमारे पास 11,377 गांव अभी हमने चिन्हित कर लिए। 16 डिपार्टमेंट के लोगों को हमने काम दिया है कि आप जाकर के जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, पानी हो, राशन कार्ड हो, गैस कनेक्शंस हो, ये सब का टारगेट हमने फिक्स किया है आने वाले 5 साल के लिए। यानी आने वाले 5 साल में हमारा ये टारगेट होगा कि कोई भी आदिवासी मध्य प्रदेश में ये नहीं कह सकता कि सर मेरे पास घर नहीं, मेरे घर में लाइट नहीं, मेरे यहाँ गैस कनेक्शन नहीं है, मुझे प्रधानमंत्री का जो 5 लाख का वो नहीं मिला। यानी जो बेसिक चीज़ें चाहिए उन सबको शामिल करते हुए हमने आज 17 डिपार्टमेंट की समीक्षा यहाँ पे की है अभी,
अब सेकंड फेज में हम हमारे डिपार्टमेंट की समीक्षा करेंगे। ये 17 डिपार्टमेंट वो हैं जिसमें जिनके हमने सारे, चाहे आयुष हो, तकनीकी शिक्षा हो, कृषि कल्याण हो, मत्स्य पालन, डेयरी, पर्यटन, जनजातीय, लोक स्वास्थ्य, पंचायत, खाद्य नागरिक, महिला बाल विकास, ये सारी चीजें हॉस्टल। तो इन सबको अपना अपना टारगेट दिया है कि पैसे कमी नहीं है, स्पेशल हम दिल्ली से लाएंगे। अब ये कैसे काम करें, जल्दी करें। यदि एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने ये बोला कि भाई एक छोटा आदिवासी भाई होता है, उसके पास 2 हेक्टर 5 हेक्टर से ज़्यादा जमीन नहीं होती, या ज़्यादातर 1 हेक्टर ही होती, 5 एकड़। वो बीज कैसे बदलेगा? उसको 2 क्विंटल बीज चाहिए। जब तो वो बीज बदलेगा, बीज बदला ही नहीं है उसकी जमीन पलटी ही नहीं है। उसको कम खेती में कैसे अच्छी खेती करे, प्रशिक्षण ही नहीं दिएगा, उसके जीवन स्तर कैसे उठेगा? 7 लाख रुपए हम दे रहे हैं, ये हॉस्टल है, पोषण आहार वाटिका बनाइए। ये 500 बच्चे रहते हैं, इनकी सब्जी, इनके फल, बच्चों के पर्यावरण के प्रति जागरूकता, फल और सब्जी अपने घर में लगाएं, छात्रावास में बच्चे खाएं, और पोषण वाटिका आहार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 7-7 लाख रुपए हमने किए। आंगनवाड़ी हो, हॉस्टल्स हो, स्कूल्स हो। केवल ट्राइबल्स के पढ़ाना भर विकास नहीं है, उनका सामाजिक, उनका रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, संस्कार, उनके धर्म, उनके खान पान, उनका रहन सहन, उनकी बोली भाषा। हमने उनकी बोली भाषा में 12 रेडियो शुरू किए थे, FM बैंड इन ट्राइबल 90.4 FM हमने 12 शुरू किए। मैंने शुरू किए थे 2010-11 में। अब वो पुराने हो गए, 12 साल हो गए। वो 2G के थे, अब 5G आ गया। अभी हमने फिर 26 करोड़ रुपया उनके रिपेयरिंग के लिए हमें मंजूर करा के लाए, यानी 1 FM इन 2 करोड़। वो रेंज हमारी 15 किलोमीटर की है, अब हम बढ़ा करके उसको ज़्यादा रेंज करेंगे। भविष्य में 89 ट्राइबल ब्लॉक में हमारे FM बैंड चलेंगे। अगर धार में चल रहा है तो भीली भिलाला भाषा में चलेगा, अगर हरसूद में चल रहा है तो कोरकू भाषा में चलेगा, अगर बैतूल में चल रहा है तो गोंडी भाषा में चलेगा। तो ऐसे FM बैंड इन ट्राइबल उनकी भाषा में। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग नवाचार करते हैं। अब हमारे कई आदिवासी गांव प्रमाण पत्र बनवा लिए, उसके बाद की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र की जो शिकायतें होती हैं उसके लिए हमने सेल बनाया है। एवरी वीक हमारा PS उसकी मीटिंग लेता है और एक कानूनी व्यवस्था है, और विदिन 1 ईयर हम उसका निराकरण करते हैं। परसों ही मैंने मीटिंग में निर्देश दिए हैं कि जितने भी प्रकरण चल रहे हैं जो जाति से रिलेटेड है, जाति की जांच की है, तत्काल न्याय, जल्दी न्याय देना चाहिए। और जो अधिकारी कलेक्टर SP किसी आदिवासी की जांच को पेंडिंग रखता है, क्योंकि हमें रिपोर्ट SDM, कलेक्टर, SP सबसे कलेक्ट करनी होती है, और उसमें भी कोई लापरवाही ना करे, इसलिए हर सप्ताह हमने निर्देश दिए हैं कि हमारे जो PS उसके अध्यक्ष हैं वो हर सप्ताह मीटिंग लें और सारे प्रकरण को समाप्त करें। और अभी ये इंदौर, इसी महीने में हमारे PS, हमारे कमिश्नर, हमारे सारे अधिकारी बैठ के चिंता करते हैं और एवरी वीक एक संभाग का हम दौरा करते हैं। भाई साहब, एक बड़ा